न्यूज़ 18 मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त अभी हम संध्या वेला पर चाय की चर्चा और परिचर्चा पे हैं, बैठे हुए पूरब सराय में हैं और मुंगेर की ये हृदय कहने वाला एक चौक है, उस जगह पर है। और हमारे बीच में आप जान ही रहे हैं कि मुंगेर नगर निगम की चुनाव सर चढ़ता परमान चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। होली की समय है, जिस तरह होली नज़दीक आते जा रहा है उसी तरह लोग नए पुराने नए चेहरे अपना पत्ता हमारे चैनल के माध्यम से खोलते जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल मुंगेर में एमएलसी की नामांकन चल रही है। इसके तुरंत बाद नगर निगम की चुनाव होनी है, जिसमें कि जनता की अदालत में प्रत्याशियों को आना है। इसी कड़ी से जुड़े हुए हमारे बीच में वैसे प्रत्याशी के तौर पे हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच में आना चाह रहे हैं। उनका एक अपना सोच है मुंगेर की जनता के बीच में कि स्वच्छ मुंगेर, क्लीन मुंगेर, ग्रीन मुंगेर एवं विकसित मुंगेर, पक्का इरादा, विकास का वादा लेते हुए मैं आपको परिचय करा दूं। वैसे शख्सियत हैं विजय कुमार यादव और ये विजय कुमार और वार्ड नंबर 16 के ये 3 बार यहाँ वार्ड पार्षद रहे। मैं बता दूं फर्स्ट टर्म में ये 2007 से 2012 तक रहे और सेकेंड टर्म में 2012 से 2017 तक रहे और थर्ड टर्म में 2017 से 2022 अभी तक हैं। आपको ये बता दूं कि तीनों बार इन्होंने अपने वार्ड कमिश्नर पार्षद के रूप में यहाँ के जनता को पूर्ण रूपेण जो भी हो, जिस तरह से भी हो, हमेशा उनके लिए ये खड़ा रहे। और आपको बता दूं हर समुदाय में इनकी पकड़ रही है। और ये आप हमारे चैनल के माध्यम से ये जो चुनावी संघर्ष चल रही है, चुनावी मैदान में ये आना चाह रहे हैं। और सर्वप्रथम हमारे बीच में विजय कुमार जी हैं। मैं मोरिया न्यूज़ 18 पर उनका स्वागत है। पहले तो मैं मुंगेर नगर निगम के तमाम क्षेत्र के तमाम सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं। चलिए आपने मुंगेर नगर निगम के तमाम जनता को आपने प्रणाम किया। विजय जी, एक चीज़ है कि अभी हमारे बीच में होली है। सर्वप्रथम होली की शुभकामनाएं देते हुए जी, होली की भी शुभकामनाएं देते हुए तमाम सम्मानित जनता को मैं प्रणाम। चलिए विजय बाबू, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आप 3 टर्म यहाँ वार्ड नंबर 16 के आप वार्ड पार्षद रहे और बहुत सारे जो कार्य हैं धरातल पर हमारा सर्वे चल रहा है, जिस दौरान हमने देखा है हर चौक चौराहे पर आपके हर गली कुची जो भी आपके वार्ड में पड़ते हैं, हर जगह एक जो समुचित वार्ड पार्षद का कार्य होता है वह आपके वार्ड में मुझे झलका। लेकिन ये जो अभी चुनावी सवर जनता की अदालत में लोग आना चाह रहे हैं, नए पुराने चेहरे हमारे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। क्या आप मुंगेर की जनता के बीच में 3 बार जो वार्ड का सेवा दिए वार्ड पार्षद के रूप में, उससे प्रमोशन पाकर मुंगेर के मेयर के रूप में आप मैदानी क्षेत्र में आना चाह रहे हैं? जी, लेकिन जो 15 वर्षों के मैं जो अपने कार्यकलाप में वो जो किया हूँ वो हमारी जनता जवाब देगी। और जो मैं किया हूँ वो देखने का चीज़ है, जनता खुद बताएगी कि मैं वार्ड पार्षद रहते हुए 15 वर्षों के दरमियान में जो कार्यकलाप में जो अपने कार्य को किया हूँ वो जनता खुद बता देगी। इसलिए मैं जनता के सहयोग से मैं यहाँ आपके प्रत्याशी मेयर रूप के प्रत्याशी के रूप में विजय कुमार अपने हाथ को आगे मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे आपके वार्ड का मैंने सर्वे किया और पूर्व से भी मैं ये जान रहा हूँ कि आप विशेष तबके के नेता के तौर पर आप हैं, हर समुदाय में आपकी पकड़ है। और आप जो आपका ये वार्ड है एक सम्मानित वार्ड है और हमेशा आप इस वार्ड के लिए, इसके विकास कार्य के लिए हमेशा आप नगर निगम में यहाँ की योजना लाने के लिए लड़ाई झगड़ा तक करते रहे और यहाँ की जनता को जो समुचित व्यवस्था होता है वो देते रहे। मैं अपने वार्ड नंबर 16 के तमाम जनता को, मैंने अपने तमाम जनता को जितना भी कार्य होता है मैं धरातल पर ला के उसके ज़मीनी तक पहुँचा देने का कार्य किया हूँ। आपसे एक क्वेश्चन मुझे ये जानने का मैं आपसे प्रयास कर रहा हूँ कि लोग कुछ ना कुछ अपने विज़न लेके आ रहे हैं। कोई बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो कोई बोल रहे हैं कि स्वच्छता पे बात कर रहे हैं, कोई सफाई पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप नवयुवक तौर पे हैं और मेयर प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं और आपको 3 टर्म वार्ड पार्षद की जो अनुभव है, जो कार्य करने का अनुभव है, वो तो आपको है ही। लेकिन ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप मेयर के तौर पे आना चाह रहे हैं, मुंगेर की जनता भी तो ये जानेगी कि भाई आखिर में आप किस आधार पे मेयर के तौर पे आना चाह रहे हैं। मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मुंगेर नगर निगम के जनता
यहाँ टैक्स के बदले सूद देते देते परेशान है। मैं उसे जब आऊँगा तब मैं उसे टैक्सेशन के साथ जो सूद लग रहा है वो जनता को माफ़ कराने का निर्णय लिया हूँ। चलिए, आपका ये बहुत बड़ा, मैंने भी कल इस क्वेश्चन मुंगेर के विधायक से मैंने वहाँ बड़ी दुर्गा स्थान में पूछा था कि सर क्या आप मुंगेर की जनता को आश्वासन दे सकते हैं, अभी जो भी कोरोना काल में लोगों का होल्डिंग टैक्स लगता है, अगर वह कोई भी आदमी मुंगेर की जनता जाता है नगर निगम जमा करने के लिए तो उसको टैक्स के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज भी जमा जोड़ना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना पड़ता है। कोरोना काल के कारण हमारे जनता आर्थिक से जूझ रहे हैं। उस परिस्थिति में जब अपने सूद नहीं भर टैक्स नहीं भर सकता है तो सूद कहाँ से दे सकती है वो। चलिए, एक क्वेश्चन और विजय जी हमारे जहन में है ये कि ये जो वर्तमान अभी मेयर हैं, इनके कार्यकाल में 6 महीने से सुन रहे हैं आप लोगों का वार्ड पार्षदों का जो सशक्त कमेटी होती है उसका मीटिंग नहीं हुआ है, और आप जान रहे हैं कि नजदीक में ये बजट चल रहा है और बजट का जो होता है उनको बजट अपने नगर निगम में पारित करना था, उसको भी पारित करने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये तो हमारे रूमाराज जो हमारे 5-7 आदमी को जो सशक्त कमेटी में बैठाए गए वो सब मूर्ख किस्म के बैठाए गए हैं, जो कि कुछ जानता नहीं है, लेकिन सशक्त कमेटी को अपने रूप में ले लिया गया है। जो रूमाराज बोलती है वो अपने मन से दस्तखत कर दिया जाता है, जो बोलता है वो उससे तरह कर जाता है। उसका विरोधाभास करने के उसको ज्ञान ही रहेगा तब ने विरोधाभास करेगा, इसलिए उसको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए विरोधाभास करने का कोई सक्षम ही नहीं है। इसलिए रूमाराज उस आदमी को सशक्त कमेटी के स्थायी रूप में अपने पद पर बैठाए हुए हैं। एक चीज़ है कि अभी जो बजट चल रही है, अगर वो बजट आप लोगों का मीटिंग करके उस बजट को पारित नहीं करेंगी या नहीं कराएंगी तो आने वाला समय में आपकी योजना तो बेकार पड़ जाएगी, आपको सरकार तो योजना देगी नहीं। और आप देख रहे हैं कि अभी तक ना उन्होंने कोई भी वार्ड पार्षद को ये मीटिंग की भी सूचना दी कि आप मीटिंग में आइए, बैठिए, बजट पे बात करना है। ऐसी कोई सूचना नहीं है। और हमारे 2017 में जो हम लोग चुनाव जीते थे, हम लोग को प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा मिला गया था कि हमारे वार्ड में खर्च करने के लिए उतना रकम रुपया, लेकिन उस पैसे को दुरुपयोग करके उसने लौटा दिया और कुछ इधर उधर कर दिया, जो कि हम लोग का सरकार का प्रोत्साहन राशि था कि हमने अपने मुंगेर जिला में हम लोग अच्छे कार्य करके उस राशि को लाए थे वो, लेकिन उस पैसे को दुरुपयोग कर दिया गया। वो तो राशि शायद पूर्व मेयर कुमकुम देवी के समय में आया था, वो राशि 5 करोड़ था जो इनाम के तौर पे आप लोगों के तौर पर। उस समय भी मैं वहाँ के अपने वार्ड नंबर 16 के पार्षद रह चुका हूँ और अभी भी है, वर्तमान में है। उस राशि को ये रूमाराज ने पैसे को दुरुपयोग करके शहर में कोई ऐसी काम उस पैसा को करना चाहिए, लेकिन उस पैसे को काम नहीं किया। चलिए, बराबर एक समस्या आ रही है आपके नगर निगम में कि फिलहाल बीच में एक नगर आयुक्त की प्रतिनियुक्ति की गई थी और लोगों को आशा जगा था कि आने वाला समय में मुंगेर नगर निगम की और विकास होगी। जो पूर्ण रूप से विकास की पटरी से उतर गया था वो पटरी पर आता हुआ दिखेगा। बराबर देखते हैं कि आपके नगर निगम में वो सफाई कर्मचारी का स्ट्राइक रहता है, इस पर क्या कहना? क्योंकि हमारे जो महापौर है वो कॉन्शस नहीं है, वो वार्तालाप नहीं करने जानती है। वो जब हड़ताल होती है तो अपने घर में रहती है, ये नहीं कि जब हड़ताल होता है तो उसके वार्ता के लिए वहाँ पर जब मौजूद होकर खड़ा होना चाहिए, वो नहीं होता। उसके जब हमारे मेयर रूमाराज हैं तो वो भी नहीं आते हैं, उनके अपने पति को भेजा जाता है, जो कि वो वहाँ का कोई चीज़ नहीं है। माने पर्दे की आड़ से सरकार चलता हुआ नजर आ रहा है, यही होता है। हाँ, पर्दे की आड़ से सरकार चल रहा है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे और कर लूँ, क्योंकि चाय पे परिचर्चा हो रही है। ये बताइए, हर लोग चाहता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप 3 टर्म यहाँ वार्ड पार्षद रहे और अभी जो वर्तमान मेयर हैं उनके द्वारा क्या कार्य हुआ वो मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। हम लोग मूल्यांकन हर जगह कर रहे हैं। ये 5 वर्षों के दरमियान में तो वार्ड नंबर 16 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। अगर कार्य किया जाता तो उसका नाम प्लेट और यह बोर्ड रहता, लेकिन हमारे वार्ड में आज तक वार्ड नंबर 16 में कोई ऐसी कार्य रूमाराज मेयर महापौर के द्वारा कोई ऐसी कार्य नहीं किया गया, न कोई टेंडर किया गया। ऐसा सौतेला व्यवहार आपके साथ क्यों किया गया? वो जाति विशेष पर किया होगा, जाति विशेष के तौर पर। आपने बहुत अच्छा एक जवाब दिया। मुंगे हमारे व्यूअर्स आप इस बात को सुन ले कि ये बोल रहे हैं कि अगर मेयर हमारे 16 नंबर वार्ड में अगर कोई विकास का कार्य किए रहते तो शिलापट पर उनकी जरूर नाम रहती। आज तक उन्होंने जाति विशेष तौर पर वो कार्य कर रहे हैं, जो ये इनका कथन है। आप क्या आशा रखते हैं कि आपके साथ मुंगेर की जनता है जो मेयर के तौर पर आपको लाएगी? मैं जनता पर भरोसा कर रहा हूँ और जनता से मैं मिलने का भी प्रयास कर रहा हूँ और जनता के बीच में आया हूँ। जनता का सहयोग है और जनता मुझे आशीर्वाद जरूर देगा, क्योंकि वो देख रहा है कि कर्मठ बेटा 15 वर्षों से अपने वार्ड में विकसित विकास किया है। इसलिए मैं उसीलिए जनता के बीच में इसलिए आ रहा हूँ।
चलिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं आपसे ये जानूँगा, आपकी आगे अगर आप जनता आपको आशीर्वाद दे के अगर मेयर बनाती है, 3 टर्म आप यहाँ वार्ड पार्षद रहे, जनता देख रही है कि आपने क्या कार्य किया है उनके वार्ड के लिए, अगर बना के लाती है आपको मेयर बना के, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो उसके पश्चात क्या क्या ऐसा समस्या लग रहा है कि नगर निगम में जो पूर्ण नहीं है उसको पूरा करें? हमारे बिहार सरकार के द्वारा 2002 से जब चुनावी दौर हुआ था, तो आज जो 2022 तक में जो नहीं हुआ, तो उसको इतिहास बदल दूंगा। चलिए, आप सुन रहे हैं कि जो कार्य नगर निगम में अभी तक जो चुनाव हुए थे 2022 तक में जो नहीं कर सका अध्यक्ष, मैं विजय कुमार विजय तत्पर होकर उसके कार्य को करूंगा। एकदम संकल्पित होकर मुंगेर की जनता मुंगेर की संकल्पित लिया हूँ। चलिए, आप सुन रहे हैं विजय कुमार विजय को, इन्होंने संकल्पित होकर बोल रहे हैं कि 2007 से लेकर 2002 से, जो बिहार सरकार 2002 से पहले चुनाव लड़ाया है। लेकिन आप तो 3 टर्म हैं, 2007 से हैं, हम वहीं से। एक पहले टर्म चला था, एक टर्म हम लोग से पहले चला था, उसमें हमारे सुनीता देवी वहाँ के मैंने अध्यक्ष के रूप में आई थी 2002 में। 2002 से जो बिहार सरकार जो प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के अभियान किया गया, उस 2022 तक में जो आज तक अध्यक्ष या महापौर नहीं किया, मैं उससे विकसित मुंगेर, स्वच्छ मुंगेर, क्लीन मुंगेर और ग्रीन मुंगेर करने का संकल्पित मेयर लिया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन्होंने सुना कि 2002 से लेकर अब तक मेयर के रूप में जो भी हैं, चाहे महापौर के रूप में जो थे और अब तक हैं, जिनके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है, वो नया अजूबा कार्य करके मुंगेर की जनता को मैं दिखाऊंगा। और आप इनसे सुन ही रहे। एक और इनसे एक मेरा सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बराबर हम जाते हैं नगर निगम में, देखते हैं कहता भ्रष्टाचार, पूरी तरह भ्रष्टाचार वहाँ व्याप्त है। उस पर तो आप वहाँ के वार्ड पार्षद हैं, बराबर कितने मेयरों को आपने देखा होगा, क्या लगता है सच्चाई में यही है क्या? भ्रष्टाचारी तो है, वहाँ मिली भगत है ना, भ्रष्टाचारी मिली भगत जब सब मिल गया तो फिर अकेला क्या करेगा वार्ड पार्षद? वहाँ तो अध्यक्ष महापौर मिला हुआ कर्मचारी से, वो उसके घर पर जाके कार्य कर रहा है, उसके घर पर जाके कर रहा है। वार्ड कमिश्नर तो इससे क्या मतलब? वार्ड कमिश्नर को तो बर्मा मजदूर समझ लिया है यहाँ के महापौर लोग। चलिए, आप हमारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, हमारे बीच में वार्ड पार्षद के रूप में 3 बार यहाँ वार्ड पार्षद मुंगेर में 16 नंबर के रहे हैं, और इन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से संकल्पित होकर अपनी जो विजन है जनता के बीच परोसने का कार्य किए। और अब देखना है कि मात्र ये एमएलसी की चुनाव के जस्ट बाद नगर निगम की चुनाव और नगर निकाय की चुनाव पूर्ण होने के बाद होने वाली है, उसमें देखना है कि हर कोई नए पुराने चेहरे लोग आए हैं। क्योंकि जनता की अदालत में आना है, लोकतंत्र में उनको अधिकार मिला है इलेक्शन लड़ने के लिए। जनता भी सोचती है और जनता भी देख रही है कि हम अपना मत किसे देंगे, कौन काम करने वाला है, वो आने वाला समय बताएगा। और देखना है कि जनता किसे आशीर्वाद देती है। आप देख रहे हैं मौज न्यूज़ 18, बने रहे मौज न्यूज़ 18 में।